One day, when he was walking along an unfamiliar back street, एक दिन क्या होता है कि उस गली में वो चला गया जिस गली में वो पहली बार गया था। उस गली की चीज़ें अनफेमिलियर थी, ज़्यादा परिचित नहीं थी। ही केम अपॉन एन ओल्ड वुमैन विद अ फ्रूट स्टॉल। तो वहाँ वह देखता है कि एक बूढ़ी औरत एक फल की दुकान लगा रखी है। शी वॉज सेलिंग ड्राइड persimmons and oranges. On the shutter of the house behind the stall, she had hung a large cluster of gourds. तो वो औरत को देखा। वो औरत जैसे ऑरेंजेस, नारंगी, परसिमोनस क्या होता है, येलो कलर के जो डेट्स वगैरह, पाम वगैरह होता है, खजूर वगैरह, वो सब बेचती रहती है। ठीक है, वो सूखा खजूर वगैरह बेचती रहती है। उसके दुकान के पीछे जो शटर लगा हुआ था, वहाँ पर वह बहुत सारे गॉड्स के एक झुंड, मतलब पूरा एक क्लस्टर में, पूरा एक झुंड में वहाँ पे गॉड्स टांग रखी होती है वहाँ। कैन आई हैव अ लुक, सेड सीबी एंड इमीजिएटली रैन बिहाइंड द स्टॉल एंड बिगन एग्जामिनिंग द गॉड्स। सीबी वहाँ जाता है, देखता है, तुरंत क्या करता है, दौड़ के जाता है उस स्टॉल के जहाँ दुकान की तरफ रहता है, उसके पीछे चला जाता है और फटाफट उस गॉड्स को देखने शुरू करता है। एग्जामिनिंग करने लग जाता है, मतलब क्या, उसको उलट पुलट करके देखने लग जाता है कि कैसा है, क्या है। और उस बूढ़ी औरत से कहता है सीबी, कैन आई हैव ए लुक, क्या मैं इसे देख सकता हूँ। सडनली ही कॉट साइट ऑफ वन विच वॉज अबाउट 5 इंचेज लॉन्ग एंड एट फर्स्ट साइट लुक्ड क्वाइट कॉमन प्लेस। देखो, कॉमन प्लेस में होता है साधारण वस्तु। यहाँ प्लेस देख करके जगह का नहीं बोध करना है। कॉमन प्लेस मीन्स साधारण वस्तु। तो अचानक उसकी नज़र पड़ती है एक उस गॉड के ऊपर जो 5 इंच लंबा होता है, और पहली नज़र में, एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में वो एकदम आम गॉड्स की तरह दिखता है, एकदम बिल्कुल ही साधारण दिखता है। समथिंग अबाउट इट मेड सिविज हार्ट बीट फास्टर। लेकिन सिविज को कुछ बातें उस खास गॉड में समझ में आती है, जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट, मतलब दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हाउ मच इज दिस वन, ही आस्क्ड पेंटिंग आउट द वर्ड्स। अब वह ऐसे देख करके एकदम हताश हो जाता है कि अरे तो बड़ा अजीब, बहुत बढ़िया है हमारे लिए। ठीक है, और इसकी वजह से वो हाँफने लग जाता है। पेंटिंग आउट वर्ड्स मतलब जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करता है, तो ऐसा लगता है जैसे हाँफ करके बोल रहा हो और शब्द हाँफते हुए निकल रहा हो। ठीक है, तो वो हाँफते हुए पूछता है, हाउ मच इज दिस वन, यह कितने का है। सेड द ओल्ड वुमेन, वो बूढ़ी औरत कहती है, वेल सिंस यू आर जस्ट अ लैड आई लेट यू हैव इट फॉर 10 सेंट। कहती है कि तुम एक छोटे से बच्चे हो, एक लड़के हो, इसलिए तुम्हें मैं ये मात्र 10 सेंट में दे दूंगी। इन दैट केस, सेबी सेड अर्जेंटली, प्लीज होल्ड इट फॉर मी, वोंट यू, आई विल बी राइट बैक विद द मनी। सीबी कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक काम कीजिए कि आप इसको मेरे लिए रख दीजिए। रख देंगे ना, बस मैं यूं गया और यूं जल्दी पैसे लेकर मैं आता हूं। ही डैश्ड होम एंड इन नो टाइम एट ऑल वॉज बैक एट द स्टॉल। डैश्ड मतलब होता है तेजी से जाना। वह तेजी से घर गया और इन नो टाइम फ्रेज है जिसका मतलब होता है शीघ्र। और शीघ्र क्या किया, वह पैसे लेकर के स्टॉल पे, मतलब दुकान पे आ गया। स्टॉल बोलते हैं दुकान को। ही बॉट द गॉड एंड टुक इट होम, उसने उस गॉड को खरीद लिया और लेकर घर चला गया। फ्रॉम दैट टाइम ऑन ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गॉड। उस समय के बाद वो फिर कभी भी उस गॉड से अलग नहीं हुआ। ही इवन टुक इट अलोंग टू स्कूल, यहाँ तक कि उस गॉड को लेकर वो स्कूल भी चला गया। एंड यूज टू पॉलिश इट अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम। और इतना पैशनेट था, सनका हुआ था उसके लिए, कि क्लास टाइम में भी, हाँ, डेस्क के नीचे रख करके उस पर वो पॉलिश कर रहा था। क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं और वो अपना गॉड को लेकर पॉलिश कर रहा है। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वॉज कॉट एट दिस बाई वन ऑफ द टीचर्स। बहुत देर नहीं हुई थी, निकाल के पॉलिश करना शुरू ही किया था कि कुछ ही देर बाद एक शिक्षक ने उसे पकड़ लिया। हु वॉज पर्टिकुलरली इंसेंस्ड बिकॉज इट हैपेंड टू टेक प्लेस इन एन इथिक्स क्लास। और वो शिक्षक
खास करके इसलिए ज़्यादा गुस्से में हो गए क्योंकि वह कौन सी क्लास चल रही थी? नैतिक शिक्षा की। अब बताइए, नैतिक शिक्षा की क्लास, उसमें क्लास में पढ़ाई करने के बाद वो गॉड लेकर के लड़का पॉलिश कर रहा हो, अनैतिक काम कर रहा हो, तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो टीचर को आएगा ही। जरा आप कल्पना करके देखिए कि कोई स्टूडेंट पढ़ाई के बजाय वो डेस्क के नीचे गॉड पकड़ा जाए पॉलिश करते हुए, तो फिर वो टीचर को कितना गुस्सा आएगा और कैसी स्थिति बनेगी। या खास करके उस टीचर के क्लास में जो नैतिक शिक्षा देते हो, तो नैतिक शिक्षा देने वाले शिक्षक लोग और भी ज़्यादा नियम कानून वाले होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या वस्तु स्थिति बनी होगी, जरा इमेजिन करके देखिए। द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान and found it most offensive that children should indulge in such effeminate pastimes as collecting gods. एक्चुअली जापान के जो शिक्षक थे वहाँ पे उस क्लास में इथिक्स के, नैतिक शास्त्र के, वो वास्तव में जापान के दूसरे हिस्सा के टीचर थे। जिस हिस्सा में स्कूल था उस हिस्सा में नहीं, और वो जिस एरिया में थे उस तरफ के शिक्षक लोग, उस तरफ के लोग गॉड्स को अपना हॉबी रखना, ये काम करना इस तरह के पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि ये खराब काम है। हाँ, फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मतलब होता है आपराधिक, गलत काम। उन्हें लगता था ये सही काम नहीं है कि बच्चे लोग इंडल्ज मतलब शामिल होना, कि एक सेकेंड, शामिल होना, इफिमिनेट मतलब औरतों वाला काम। ठीक है, कहते कि वैसे वो शिक्षक जो थे जापान के दूसरे हिस्सा से आते थे और वहाँ के लोग इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे कि कोई बच्चा ये औरतों वाला समय पास करने वाला शौक रखे और इस तरह के क्रियाकलाप में अपने आप को शामिल हो। तो आप समझ सकते हैं कि एक तो नैतिक शास्त्र की क्लास, वो भी शिक्षक ऐसे जिनको खास करके बच्चों के द्वारा इस तरह के पास्ट टाइम करना पसंद नहीं है, तो समझ सकते हो कितना गुस्सा हुए होंगे वो टीचर। ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट सिंग नानिवा बूसी बालाड्स हाउ एवर रैकसली। मतलब जनरली जैसे नानीवा बूसी बालाड्स मतलब होता है कि गांव देहात में गाए जाने वाले गीत, खास करके जो जिसमें कहानियाँ छिपी रहती है बोलने में। तो वो जो शिक्षक थे, अगर कोई व्यक्ति जो गांव के गवार टाइप के जो गाना कितना भी खराब क्यों, रॉकसली मतलब कर्कश शब्द में, खराब शब्द में, हार्श में क्यों नहीं गाता, वो भी चलेगा, उनको उतना बुरा नहीं लगता जितना कि कोई लड़का गॉड्स को इकट्ठा करे, कलेक्ट करे और हॉबी बनाए। ये बात उनको बहुत बुरा लगता था। नाउ व्हेन ही फाउंड शिव silently polishing his god, his voice trembled with fury. फ्यूरी मतलब गुस्से में। जब टीचर ने देखा कि सीबी चुपचाप अपने गॉड को पॉलिश कर रहा है, गुस्से से टीचर की आवाज कांपने लग गई। आप समझ सकते हैं कितना गुस्सा हुए होंगे वो। यू आर एन इडियट, ही साउटेड। वो चिल्लाए, तुम इडियट हो, बेवकूफ हो। देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू। तुम्हारे जैसे लड़कों को तो कोई भविष्य ही नहीं है। देन एंड देयर ही कॉन्फिस्केटेड द गॉड ऑन विच सीवी हैड स्पेंट सो मेनी लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क। फिर उसने क्या किया? कॉन्फिस्केट मतलब होता है जब्त कर लेना। खास करके जब्त वैसे सरकार के द्वारा कोई चीज़ जब्त कर ली जाती है उसके लिए यूज किया जाता है, मतलब जो उस पर से अधिकार ले लेना। तो क्या किया टीचर ने? उस गॉड को अपने उससे छीन लिया, आपने जब्त कर लिया। उस गॉड को उसने जब्त कर लिया जिस गॉड पे घंटों काम किया था, मेहनत किया था बेचारे सीवी ने। सीवी स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड डिडंट क्राई। सॉरी, सीवी स्टेयर्ड मतलब घूरना, स्ट्रेट मतलब सीधा, अहेड मतलब आगे, एंड डिड नॉट क्राई। देखो, कोई भी आदमी रोता है तो एक निश्चित लेवल तक दुख होता है तो रोता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है तो फिर रोया भी नहीं जाता है लोगों से, एकदम हक्का बक्का रह जाता है व्यक्ति। तो इसका जो इतना प्रिय गॉड
को छीन लिया गया टीचर के द्वारा, इस पर लगातार सीबी शिक्षक के चेहरे पे देखता रहा, घूरता रहा, और वो रोया भी नहीं, चिल्लाया, मतलब आवाज़ भी नहीं निकला उसके चेहरा से। When he got home, जब वो घर पहुंचा, सेविज फेस वॉज पेल। पेल मतलब होता है बीमार सा, पीला पड़ा हुआ। ये घटना घटी हुई रहती है उसके साथ, जिसकी वजह से जब वो घर पहुंचता है तो एकदम बीमार सा, मुरझाया हुआ चेहरा रहता है उसका। विदाउट ए वर्ड ही पुट हिज फीट ऑन द वार्मर। बिना कुछ बोले हुए घर के अंदर जो पैर रखने वाला जो बना हुआ था, वहाँ पे अपना पैर रखा। एंड सैट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल, और वहाँ पर जाके बैठ गया घर के अंदर, और दीवार पर एक टक लगा करके देखना शुरू कर दिया, जैसे उसके साथ कोई अनहोनी हो गया हो, उसका एकदम ब्लैंक हो गया हो वो दिमाग, ऐसे एकदम एक टक लगा करके दीवार पे देखने लग गया, जैसे कि मेंटली वो प्रॉब्लम में तो नहीं आ गया। आफ्टर ए व्हाइल द टीचर अराइव्ड। अब बेचारे की दुख उतना ही पे नहीं रुका, कुछ देर बाद वो शिक्षक उसके घर पहुंच गए। एज Sibi's father was not at home from the carpenter shop where he worked, the teacher directed his attack on Sibi's mother. अब क्या स्थिति होती है? शिक्षक पहुंच गए घर पे। सिबिस के पिताजी एक कारपेंटर के दुकान में काम कर रहे होते हैं, तो वहीं पे वो रहते हैं, वो लौटे नहीं रहते अभी तक घर, जिसकी वजह से शिक्षक अपना पूरा गुस्सा सीधा सीधा निकालना शुरू कर देता है सिबिस के माँ पर। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, ही सेड इन स्टर्न वॉइस। टीचर एकदम सख्त आवाज में, स्टर्न मतलब सख्त आवाज में बोलते हैं, इस तरह की चीजों का जिम्मेदारी तो परिवार का होता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन, कि ये आप लोगों को देखना चाहिए कि इस तरह की चीजें बच्चा ना करे। इन एन एगोनी ऑफ एम्बेरसमेंट, एगोनी मतलब होता है पीड़ा, एम्बेरसमेंट मतलब होता है दुख, शर्मिंदगी। सेविज मदर मटर्ड सम एपोलॉजी, सेवी की माँ बेचारी बुदबुदाती है, माफ़ कर दीजिए सर, गलती हो गया, बच्चा है, इस तरह के जनरली आप इमेजिन कर सकते हैं, इस तरह के सब जगह देखने को मिलता है लगभग। मीनवाइल सेविज वॉज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एज इनकॉन्स्पिक्यूअस एज पॉसिबल इन द कॉर्नर। अब घर के अंदर किनारे में बैठा हुआ है सीबी। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब होता है कि ऐसा हो कि पता न चले। देखो, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब होता है स्पष्ट नज़र आने वाला, ठीक है। कोई बिल्डिंग कॉन्स्पिक्यूअस है तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि कहीं दूर से ही नज़र आ जाती है। कोई व्यक्ति 10 आदमी बैठा हुआ है, उसमें से एक बहुत मोटा हो जाए तो कॉन्स्पिक्यूअस होता है। लेकिन इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब होता है कि इस तरह का साधारण चीज़ में होना जिसकी वजह से नज़र ना आए कोई। तो सीबी कोशिश कर रहा था अपने आप को छिपा लेने का, ताकि टीचर की नज़र न पड़ जाए उस पर। टेरिफाइड, डरा हुआ था वो। ही ग्लैंस्ड अप एट हिज विंडिक्टिव टीचर, उसने अपने उस शिक्षक को देखा जो विंडिक्टिव थे। विंडिक्टिव मतलब क्या, एकदम दोष लगा रहे थे उसके ऊपर, लग रहा था कि आज पनिश करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो विंडिक्टिव मतलब आरोप लगाने वाले टीचर। एंड एट द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड वेयर ए होल रो ऑफ फुल्ली प्रिपेयर्ड गोट्स वॉज हैंगिंग। एक नज़र देखता था उस शिक्षक पे जो डांटे जा रहा था, और दूसरी नज़र देखता था अपने घर के अंदर जो बहुत सारे गॉड्स उसने लटका रखे थे। अब मन ही मन वो सोचता रहा होगा कि एक गॉड देख करके तो शिक्षक को इतना गुस्सा आ गया, और अगर कहीं नज़र पड़ गया हमारे घर के अंदर इतने सारे गॉड्स देख करके, जो पूरी कतार लगा रखी थी उसने, क्या होगा। अब ये तरह तरह की बातें उसको मन में आ रहा था सीबी को, और डर करके अपने रूम के अंदर बैठा हुआ था चुपचाप दुबक करके। व्हाट वुड हैपन इफ द टीचर कॉट साइट ऑफ देम, वही सोचता है कि क्या होगा अगर शिक्षक की नज़र इन सारे गॉड्स पे पड़ गए तो। ट्रेम्बलिंग इनसाइड ही वेटेड फॉर द वर्स्ट, अंदर ही वो कांपता रहा और इंतजार कर रहा था कि सबसे बुरा क्या होने वाला है।
बैड ओर्स ओस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है ओस्ट, इंतजार कर रहा था कि और बुरा क्या होने वाला है। बट एट लेंथ, लेकिन काफ़ी समय बाद, द मैन एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब थक जाना, ऊर्जा खत्म हो जाना। जो शिक्षक थे डांट डांट कर बोल बोल के अपना ऊर्जा खत्म कर लिए। हिज रिटोरिक एंड स्टैम्प्ड एंग्रीली आउट ऑफ द हाउस, वो जोर जोर से जो बोले जा रहे थे, गुस्सा दर्शा रहे थे, रिटोरिक मतलब ही गुस्सा दर्शाना, और स्टैम्प्ड आउट, कदम पटकते हुए गुस्से में, स्टैम्प्ड मतलब होता है कदम को पटकना, और उसकी जो आवाज़ निकलती है उसको बोलते हैं स्टैम्प्ड आउट। कदम पटकते हुए शिक्षक घर से बाहर चले गए। जब शिक्षक घर से बाहर चले गए, सीवी हिप्ड ए साई ऑफ रिलीफ, सीवी ने राहत की सांस ली, मतलब जान में जान आई उसकी। हिप्ड ए साई ऑफ रिलीफ फ्रेज है जिसका मतलब होता है राहत की सांस लेना। सीवीज मदर वॉज सॉबिंग सॉफ्टली, सॉब मतलब होता है सुबकना, खास करके कोई व्यक्ति रोने के बाद, रोना पूरी तरह से नहीं होता है लेकिन आदमी सुबकता रहता है, तो वो आराम आराम से सीवी की माँ, चूँकि टीचर डांट करके चले गए थे, अब सीवी की माँ बैठ करके रो रही थी। इन अ क्वेरलेस वाइन शी बिगन टू स्कॉल्ड हिम। एक्चुअली क्या होता है कि मने मने मतलब बोल भी रही थी, झगड़ा भी रही थी और कराह भी रही थी, मतलब अपनी वेदना को, वाइन मतलब क्या होता है मौन करना, कराहना, बड़ी दुख भरे आवाज़ में बोलना। तो इन अ क्वेरलेस वाइन मतलब अपने बेटा से झगड़ा वाले शब्दों में बोल रही थी। शी बिगन टू स्कॉल्ड हिम, वह उसे डांटना शुरू कर दी। एंड इन द मिस्ट ऑफ दिस सीवीज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप, इसी बीच क्या होता है, सीवीज के पिताजी दुकान से चले आते हैं। एज सुन एज ही हर्ड व्हाट हैड हैपेंड, जैसे ही उसके पिताजी ये सुनते हैं कि क्या क्या मामला हुआ था, ही ग्रैब्ड हिज सन बाय द कॉलर, वह अपने बेटा को कॉलर से पकड़ते हैं, एंड गेव हिम ए साउंड बीटिंग, खूब पिटाई करते हैं, मतलब सीवी को खूब जम के पीटते हैं। यू आर नो गुड, ही बॉल्ड एट हिम, कहते हैं तुम अच्छे नहीं हो, पूरा गरजते हैं, बॉल्ड मतलब खूब गरजना, जोर जोर से बोल के चिल्ला कर बोलना, चिल्ला करके बोलते हैं यू आर नो गुड, तुम अच्छे नहीं हो, यू विल नेवर गेट एनी वेयर इन द वर्ल्ड द वे यू आर कैरिंग ऑन, तुम जिस तरह से कर रहे हो काम, दुनिया में कहीं नहीं तुम्हारा जगह मिलेगा। आई हैव ए गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इन टू द स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग, अच्छा होता कि मैं तुम्हें गली में फेंक देता, वही तुम्हारे लिए जगह रहेगा। अच्छा, द गॉड्स ऑन द वॉल कॉट हिज अटेंशन, तभी सीवीज के फादर की नज़र जो गॉड्स टंगा हुआ होता है उस पर पड़ जाती है। विदाउट ए वर्ड ही फेस्ड हिज हैमर, बिना कुछ शब्द बोले हुए वो अपने जा करके अपने हथौड़े लाते हैं, एंड सिस्टमेटिकली स्मैश्ड देम टू पीसेज, और एक तरफ से ले करके सबको चकनाचूर कर देते हैं, चूर चूर कर देते हैं, स्मैश्ड कर देते हैं मतलब चूर चूर कर देते हैं, टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं, वन आफ्टर द अदर, एक एक करके, एक के बाद दूसरे को। सीवी टर्न्ड पेल, सीवी एकदम देख करके सब पीला पड़ जाता है, बीमार सा हो जाता है, बट सेड नथिंग, लेकिन जुबान से एक शब्द भी नहीं निकलता है, कुछ नहीं बोलता है। द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सीवीज confiscated God to an old porter who worked in the school। देखो कॉन्फिस्केटेड मतलब जो जब्त किया हुआ, और पोर्टर वास्तव में पोर्टर बोला जाता है कूली को जो सामान ढोता है, लेकिन स्कूल में क्या होता है, जो स्कूल के ऑड वर्क करने के लिए, साफ सफाई देख रेख करने के लिए जो अटेंडेंट बोलते हैं उसको, वो होता है एक व्यक्ति, ठीक है। तो उस पोर्टर को क्या करते हैं, अगले दिन शिक्षक उस गॉड जो सीबी से उन्होंने छीन लिया होता है उसको दे देते हैं। Here, take this, he said as if handing over some unclean object, ऐसे कोई जो भद्दा चीज, गंदा चीज किसी को ले जाओ ले जाओ जाओ, तो उसको दे दिया उसने, ऐसे समझ करके कि बेकार की चीजें, गंदी चीजें ले जाओ। The porter took the god home with him and hung it on the wall of his small sooty room।
वो बेचारा जो पोर्टर होता है वो गरीब आदमी रहता है, उसका एक गंदा मैला कुचला सूटी रूम, मतलब गंदा मैला रूम जो रहता है छोटा सा, उसमें जा करके वो टांग देता है। About 2 months later, the porter, finding himself even more hard pressed for money than usual, decided to take the god to a local curio shop to see if he could get a few coppers for it. About 2 months later, लगभग 2 महीने बाद, the porter finding himself even more hard pressed for money, उसके साथ पैसे की तंगी होती है 2 महीने बाद। हाँ, उसे लगता है कि चलो, तो निर्णय लेता है कि चलते हैं कि किसी क्यूरियो शॉप मैंने बताया था कि जहाँ पे अजीब गरीब वस्तु सब बिकती रहती है। ठीक है, सोचता है कि जाकर के देखते हैं कहीं कुछ कॉपर्स मिल जाए, मतलब कुछ पैसे ही मिल जाए। ठीक है, कॉपर्स पैसे के लिए यहाँ यूज़ किया गया है। द क्यूरियो डीलर एग्जामिन द गॉड केयरफुली, देन एज्यूमिंग एन अनइंटरेस्टेड टोन हैंडेड इट बैक टू द पोर्टर सेइंग आई माइट गिव यू 5 N फॉर इट। दुकानदार को ले गया क्यूरियस डीलर के पास, वो दिखाया तो उसने क्या किया, उसको हाथ में लेकर के पूरा चारों तरफ से दिखाया और देखने के बाद इस तरह से वो शो किया दुकानदार कि ये कोई बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है, ज़्यादा तो इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट लेने वाली चीज़ नहीं है। तो उसने दिया, देखा और फिर उसको वापस दे दिया पोर्टर को और कहा कि लीजिए, ये जिस तरह का सामान है इसके लिए मैं 5 N से ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, सेन से ज़्यादा होता है एन। अब देखो एक्चुअली क्या था ना कि जो पोर्टर था उसे सोचा ही नहीं था कि इसके लिए 5 N भी मिलेगा, और दुकानदार ने तो बहुत कम समझ कर कहा कि 5 N से ज़्यादा नहीं होने मिलने वाला है इसके लिए। द पोर्टर वॉज astounded, but being quite an astute old man, replied coolly, I certainly wouldn't part with it for that. देखो पोर्टर के अंदर तुरंत अचंभित हो गया, हैं? इसका 5 N मिल जाएगा, लेकिन तुरंत उसने अपने आप को संभाला क्योंकि वो बड़ी धूर्त आदमी था। एस्ट्यूट मतलब धूर्त। जो पोर्टर था बड़ा चालाक आदमी था, तुरंत अपने आप को कूल किया। ठीक है, और इसने भी दिमाग लगाया, कहा कि नहीं नहीं, मैं इतने पैसे में तो मैं इसको नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, देखो लैंग्वेज, आई सर्टेनली वुडंट पार्ट विद इट फॉर दैट। मैं पार्ट विद इट मतलब जुदा होना, अलग होना। कहा कि इतने में तो मैं इससे जुदा नहीं होने वाला हूँ, मतलब इतने पैसे में तो मैं ये नहीं देने वाला हूँ। द डीलर इमीजिएटली रेज्ड हिज ऑफर टू 10 N। चूँकि डीलर इसको समझ लिया था कि बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन वो अपना इंटरेस्ट ज़्यादा इसलिए नहीं दिखा रहा था कि सस्ता में मिल जाएगा। लेकिन देखा डीलर की अब ये तो नहीं देने वाला है, तो तुरंत इसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको इसे 10 N में दूंगा। जस्ट दुगना कर दिया उसने उसका दाम। अब पोर्टर समझ गया, जो लेकर गया था बेचने, वो समझ गया इसका मतलब इसमें कुछ खास बात है। हाँ, उसने थोड़ा सा और दिमाग लगाया, बट द पोर्टर वॉज स्टिल एडेमेंट। एडेमेंट मतलब जिद्दी, घमंडी। कहा कि ना ना ना, मैं इतने में भी नहीं दूंगा। इन द एंड द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 N फॉर द गॉड। और बहुत मोल जोल करने के बाद अंत में क्यूरियो डीलर ने उसे 50 N दिया। अब आप समझिए 50 N में बिका वो गॉड, और उस समय ये 50 N का मूल्य कितना है, कितनी बड़ी रकम है, अभी मैं बताता हूँ आपको। द पोर्टर लेफ्ट द शॉप, पैसा लिया उसने 50 N और दुकान छोड़ के दुकान से चल दिया। डिलाइटेड एट हिज लक, अपने भाग्य पर खुश था, मज़ा आ गया, इतना पैसा मिला। अब समझिए 50 N का क्या महत्व है, ये समझिए। इट वॉजंट ऑफन दैट द टीचर्स गेव वन अ फ्री गिफ्ट इक्विवेलेंट टू अ ईयर्स वेजेस। उस अटेंडेंट को, उस पोर्टर को उस स्कूल में काम करने के बजाय 1 साल की जो तनख्वाह मिलती थी वो होती थी लगभग 50 N। और ये इतना खुश था कि अरे मास्टर साहब, खास करके मास्टर सब तो जल्दी कोई किसी को गिफ्ट में देता नहीं है, और ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि 1 साल के तनख्वाह के बराबर का सामान मुझे दे दिया इस व्यक्ति ने। ही वॉज सो क्लेवर एज नॉट टू मेंशन द मैटर टू एनीवन, एंड नीदर सेवी नॉर द टीचर एवर हर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द गॉड। लेकिन वो जो पोर्टर था वो बड़ा चालाक था। वो सोचा कि ये बात हम जाके कहेंगे मास्टर साहब को कि इतना में बिका है तो मामला गड़बड़ा जाएगा।
तो इसलिए उसने कभी भी ना तो सीबी से उस बात की जिक्र किया और ना ही टीचर से बात किया कि उस गॉड के साथ क्या हुआ, कभी किसी के साथ चर्चा नहीं किया, चुपके से अपना बेच लिया। द पोर्टर वॉज क्लेवर, हाँ वो जो पोर्टर था वास्तव में चालाक था, बट ही वॉज नॉट क्लेवर इनफ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चालाक नहीं था। लिटिल डिड ही इमेजिन दैट दिस सेम गॉड वुड बी पास्ड on by the curio dealer to a wealthy collector in the district for 600 N। लेकिन बेचारा पोर्टर तो बेचा कितना में, 50 N में, लेकिन वो जो दुकानदार खरीदा था उसके यहाँ एक बहुत अमीर आदमी आया, बड़ा शौकीन गॉड के खरीदने वाला, और उस क्यूरियो डीलर ने उस अमीर इकट्ठा कर, मतलब कलेक्टर को, जो शौकीन था जो खरीदने वाले, उसी डिस्ट्रिक्ट के था, वो 600 N में बेच लिया। माय गुडनेस, तो कितना ज़्यादा कमाई हो गया उस डीलर को। इसका मतलब आप समझ में आ रहा होगा आपको कि कितना इम्पोर्टेंट था, और उसकी पहचान किसको थी, सीबी को, जिसका दाम इतना में बिक गया। सीबी इज नाउ इनग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर्स। इनग्रॉस्ड मतलब होता है खो जाना, डूब जाना, तल्लीन हो जाना, ठीक है। अब उसको गॉड्स का तो मामला बिगड़ चुका था, अब गॉड्स का काम छोड़ करके अब वो पिक्चर बनाने में भिड़ गया था, तस्वीर बनाने में भिड़ गया था। ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस ईदर टुवर्ड्स द टीचर और टुवर्ड्स हिज फादर हु स्मैश्ड ऑल हिज प्रीशियस गॉड्स टू पीसेस। अब वो सब भूल गया था, अब उसको कड़वाहट नहीं थी, ना तो अपने टीचर के प्रति जिसने उसके गॉड को कॉन्फिस्केट कर लिया था, जब्त कर लिया था, और ना ही अपने पिताजी के प्रति उसको गुस्सा था, जिन्होंने उसके बहुमूल्य गॉड्स को उसने टुकड़ों टुकड़ों में चकनाचूर कर दिया था। अब नहीं था, क्यों? क्योंकि अब उसने अपना ध्यान पूरा किस में लगा दिया था, पिक्चर्स बनाने में। एट ग्रेजुअली हिज फादर हैड बिगन टू स्कॉल्ड हिम फॉर पेंटिंग पिक्चर्स। लेकिन फिर धीरे धीरे उसके पिताजी उसके इस आर्टिस्ट्री गुण के ऊपर भी, मतलब जो पिक्चर बनाता था, इस पर भी उसके पिताजी को गुस्सा आने लग गया, और वह अब इस पिक्चर पेंटिंग करने के लिए भी उसको डांटना शुरू कर दिया था। इस तरह से इस चैप्टर के अंदर ये दिखाया गया है कि किस तरह से बच्चों के टैलेंट को पेरेंट्स नहीं समझते हैं, और वो उन्हें डांटते हैं, उन्हें करने से मना करते हैं, बजाय उसको कोई प्रमोट करे, बजाय उसके कि उस फील्ड में उनको आगे बढ़ने का मौका दे। तो यह चैप्टर दिखाया है कि बच्चों के टैलेंट को किस तरह से हमारे समाज में, इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में, किस तरह से दबाया जाता है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर, द आर्टिस्ट। आई होप you must have enjoyed it. Thank you very much.